एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2019 का एचटेट का जो पीजीटी बायोलॉजी यानी कि लेवल 3 का जो पेपर है उसमें हम बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन की। ठीक है, इंग्लिश सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या पूछता है? ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स underlined in the sentences given as options has been used as verb। इसने बोला है कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया गया है सेंटेंसेस में। ये अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, जिसमें से एक जो वर्ड है वो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया और पूछा गया है कि ये वर्ब की तरह यूज़ किया गया है या नहीं। फर्स्ट है द स्टेज परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड रास लीला। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? परफॉर्मेंसेस है। ठीक है, इसने बोला द स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस वर्ड है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक्शन को, किसी शो को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है और बोला गया है द स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो परफॉर्मेंसेस यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है द परफॉर्मर्स एनेक्टेड रास लीला ऑन द स्टेज। तो यहाँ पे क्या है? जो परफॉर्मर्स हैं उसको अंडरलाइन किया गया है। यहाँ इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है परफॉर्मर्स, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। द परफॉर्मर्स इनेक्टेड रास लीला ऑन द स्टेज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शंस देखते हैं। ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रास लीला। हर एक एक्टर परफॉर्म्ड करता है कैसे? सर्कुलर स्पेस में, स्टेज के ऊपर रास लीला में। इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है परफॉर्म्ड, ये भी क्या है? एज अ वर्ब यूज हुआ है, बट इट इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, क्योंकि ऑप्शंस क्या है? एंटायर सेंटेंस विद वन वर्ड। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है? इसको हम नहीं चूज करेंगे। नेक्स्ट है द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। यहाँ पे जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये परफॉर्मिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें करेक्ट ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट करना है जो करेक्टली ट्रांसफॉर्म कर दे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में? ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या पूछा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो ये बिल्कुल सही है। ये करेक्टली ट्रांसफॉर्म कर रहा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस था। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो मी है वो यहाँ पे ही की मतलब ही सेड कॉन्ग्रेचुलेटेड टू, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ये यहाँ पे क्या आ गया है? ऑब्जेक्ट आ गया है। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ही एक्सक्लेम्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो एक्सक्लेम्ड यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, कॉन्ग्रेचुलेटेड हमारा एक अच्छी आइडोमिक फॉर्म है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं लगा सकते। अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस लगा रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। ही इज सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ कर रहा है ही इज सेइंग में। ठीक है, जो ओरिजिनल यहाँ पे सेंटेंस है वो है सेड, मतलब कि पास्ट टेंस है, तो जब मैं कॉन्ग्रेचुलेटेड कर रही हूँ तो ये भी पास्ट में ही आता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है? डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग, डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग। जब भी हम डेज की बात करते हैं तो डेज के साथ क्या आता है? ऑन आता है, और मंथ के साथ क्या आता है? इन आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें इन किस में आएगा? इन जुलाई, इन अक्टूबर। ठीक है, और एट किस पे आता है? जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे एट 5 PM, ठीक है, एट डिनर, तब हम एट का लगाते हैं। ऑन मैंने बता दिया डेज़ के लिए लगाया जाता है या फिर स्पेसिफिक डेट्स के लिए लगाया जाता है, जैसे ऑन 26 अक्टूबर। ठीक है, और विद इन जो होता है इसका मतलब होता है इनसाइड ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 49।
49 क्वेश्चन पूछता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। माई फादर लीव, लेफ्ट, विल लीव या विल बी लीविंग। यहाँ पे यस्टरडे यूज़ किया गया है तो यहाँ पे क्या होगी करेक्ट फॉर्म? लेफ्ट होगी। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यस्टरडे। ठीक है, लीव जो है हमारी वो क्या है? बेस फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, पर यहाँ पे यस्टरडे रेफरेंस दे रखी है तो ये तो सही नहीं है। विल लीव हमारे फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करती है, पर यहाँ पे यस्टरडे है तो ये भी सही नहीं है। विल बी लीविंग बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन द ब्रैकेटेड अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। जो यहाँ पे नोशन ब्रैकेटेड में दिया गया है, मतलब कि कमांड जो दिया गया है, इसको ही हमें करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे फिल करना है। यू डैश कमांड अपोलॉजीज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो यू मस्ट कमांड है ना, यू मस्ट कमांड अपोलॉजीज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मस्ट जो वो मॉडल वर्ब है वो स्ट्रॉन्ग कमांड को या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कमांड दे रखा है तो कमांड किसको रिप्रेजेंट करेगा? मस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यू मस्ट अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंस। कमांड दे रखा है। ठीक है, तो कमांड यहाँ पे हिंट दे रखी है भी कि हमें कमांड देनी है। तो कमांड के लिए हम शेल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, हम मस्ट यूज़ करते हैं। शेल जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये भी कमांड्स और ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन यहाँ पे मस्ट होता है। ठीक है, मे जो होता है वो हमारी परमिशन या पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? परमिशन एंड पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और कुड भी क्या करता है? पास्ट एबिलिटी को भी दिखाता है, पास्ट एबिलिटी को भी दिखाता है और पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी को भी, पर ये कमांड को एक्सप्रेस नहीं करता। यहाँ पे कमांड के लिए सुटेबल वर्ड क्या है? मस्ट है। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एक कूल ब्रिज ब्लू फ्रॉम द सी। एक कूल ब्रिज ब्लू फ्रॉम द सी। तो इसने पूछा गया है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है किसको? एडजेक्टिव को। तो देखो ब्रिज क्या है? एक नाउन है। ब्रिज क्या? एक नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये कूल ब्रिज की बात कर रहे हैं। और ब्लू फ्रॉम द सी, सी भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नाउन है। कूल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि इसने बोला ब्रिज कैसी है? कूल है। ब्लू क्या है? हमारे पास वर्ब फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 52। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। आई सी हिम पासिंग, तो मैं उसको पास होते हुए देख रहा हूँ, मतलब जाते हुए देखता हूँ अपने घर से हर दिन। तो ये क्या है? जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव है? जिरंड क्या होता है? नाउन जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है। नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। इस सेंटेंस में जो पासिंग है वो हमारा नाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो ये जिरंड तो नहीं है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब हमारा जो वर्ब होता है या जो वर्ड होता है वो कॉन्टिन्यूस वर्ब सेंटेंस की तरह एक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे पासिंग भी इसी की तरह एक्ट कर रहा है। इसमें पास के साथ क्या लगा है? आईएनजी लगा है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब की फॉर्म में इंडिकेट हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जिसके आगे हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पे पासिंग के आगे टू नहीं लगा हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। ठीक है, और वर्ब क्या है? यहाँ पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास आता है 53। ये बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे एक अंडरलाइन ईडियम है, उसका हमें क्या बताना है? करेक्ट मीनिंग बताना है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले फॉर एनीवन। ठीक है, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, तो हमें नॉट ए चाइल्ड्स प्ले एक ईडियम की फॉर्म में यूज हुआ है। उसका करेक्ट मीनिंग क्या है? वेरी इजी टू डू, वेरी डिफिकल्ट टू डू, प्लीजेंट टू डू या बोरिंग टू डू। नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले क्या होता है?
इसने बोला अ चाइल्ड्स प्ले होता है जो ईजी हो, पर नॉट ए चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो सेकंड will be the correct answer. Sorry, which one of the following sentences in the option given below illustrates the use of transitive verb? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक ट्रांजिटिव वर्ब का यूज कर रखा है जिसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फायर बर्न्स, यहाँ पे जो बर्न्स है उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बर्न्स जो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, बेस फॉर्म में एस लगा हुआ है, एस ए एस, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्शन है फायर बर्न्स, ये कंप्लीट है अपने आप में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, वो हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये भी वर्ब नहीं ले रही, तो फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में क्या है, द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है होस्ट कर रहा है फ्लैग को, कब कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे पे। तो यहाँ पे जो होस्टेड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या, फ्लैग, द फ्लैग। पर यहाँ पे बोला गया है ट्रांजिटिव वर्ब का किस में यूज़ किया गया है, फर्स्ट में यूज़ किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर, तो न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आवर टीम वोन द मैच, तो ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। द टीचर रोट एन आउटलाइन, यहाँ पे क्या है, वोवल आ गया हमारा, क्या आ गया, वोवल आ गया। तो वोवल से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन और दी आएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन। इनमें से कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे नाउन नहीं है, एडवाइस, डिवाइस, राइस या नाइस। नाइस इज नॉट अ नाउन, क्योंकि जब मैं राइस की बात करूं, राइस आर वेरी वेल ग्रोन, ठीक है। एडवाइस शुड बी गिवन, या एडवाइस भी एक नाउन है और डिवाइस भी एक नाउन है, क्योंकि डिवाइस क्या होता है, पीस ऑफ इक्विपमेंट, और एडवाइस हम किसी को देते हैं। एडवाइस शुड बी गिवन बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है ना। वी यूज डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ, या है ना, ये भी हमारा नाउन है। राइस भी हमारा नाउन है, पर जो नाइस है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे हिज बिहेवियर इज नाइस टू एवरीवन, तो ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, ये तो इजी है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बिगनिंग हमारे राइट किस में लिखी गई है, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास 58 क्वेश्चन, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग क्या इंप्रूव करती है, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करती है। आइडेंटिफाई द जेरेंट इन द अबोव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, रीडिंग जो है वो क्या करती है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे रीड क्या थी, बेस फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो रीडिंग ही हमारा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी जेरेंट की फॉर्म में यूज़ हुआ है। जेरेंट एक फॉर्म होती है वर्ब की जो आईएनजी के साथ एंड करती है और एज अ नाउन एक्ट करती है। यहाँ पे ये एक्ट कर रही है एज अ नाउन, क्योंकि रीडिंग के बारे में बात की गई थी, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है, हमारी नाउन की फॉर्म में यूज़ हुई है और इस पे आईएनजी लगा है, तो ये जेरेंट की फॉर्म है, ठीक है। नॉलेज भी एक नाउन है, बट ये जेरेंट नहीं, क्योंकि आईएनजी नहीं लगा हुआ। इम्प्रूव्स एक वर्ब है, ठीक है, और योर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म बतानी है, ये एक्टिव फॉर्म है। द भगवत गीता, जस्ट ए मिनट, द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भगवत गीता की बात की गई, तो भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। जो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस टू बी लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं,
वर्ब किसे होती है, जो हमें टेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं मेन वर्ब का, और उसके साथ बाय लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टू बी वर्ब होगी टेंस को मैच करते हुए, और फिर हम लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब का पार्टिसिपल, और फिर उसके साथ हम लगाएंगे बाय और फिर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो इज ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड, यहाँ पे जो इज प्रेजेंटेड है यूज किया गया, इज प्रेजेंटेड, जस्ट ए मिनट मेरे को इरेज करने दो, ये रहा, इस लेट मी एक्सप्लेन इट। क्या लिखा गया है सेंटेंस में क्या दिया गया है, सेंटेंस में दिया गया है इज प्रेजेंट, द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता। तो इसमें क्या है, इज प्रेजेंटेड दे रखा है, इज प्रेजेंटेड, ये सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और पैसिव फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, इसने बोला ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, इज प्रेजेंटेड भी प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय यहाँ पे लग गया और सब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, बाय भगवत गीता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज़ बीन प्रेजेंटेड, ये टेंस चेंज हो गया, ये गलत हो गया। द भगवत गीता हैज़ प्रेजेंटेड, ये भी चेंज हो गया। वाज प्रेजेंटेड, यहाँ पे भी टेंस हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय लगाते हैं और टेंस फॉलो करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट था तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, कंपाउंड वर्ड बताना है। कंपाउंड वर्ड दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है। डेवलपमेंट एक सिंगल वर्ड है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्लस पेपर को मिलके बनाया गया है। पावरफुल भी एक सिंगल है पर इसमें फुल लगाया गया है जो कि एक सुफिक्स है। ठीक है, चाइल्डहुड में भी यहाँ पे हुड लगाया गया है चाइल्ड के ऊपर जो कि एक सुफिक्स है। दो वर्ड नहीं है, ये दो प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर न्यूज़ एक प्रॉपर वर्ड है और पेपर भी एक प्रॉपर वर्ड है, तो दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, तो ये कंपाउंड वर्ड है।